नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे तीखे सवाल जवाब वाले शो 3 का तीर में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। हमारे इस खास शो में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो हर मुद्दे पर अपनी सीधी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और आज हमारे खास कार्यक्रम 3 का तीर में हमारे साथ मौजूद हैं इंटरनेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ विश्व हिंदू परिषद आलोक कुमार जी। बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आलोक जी, पहला सवाल, राम मंदिर पर 500 साल का इंतजार खत्म होने जा रहा है, उद्घाटन की तैयारियां कैसी चल रही हैं? बहुत अच्छी चल रही है और पूरे विश्व में चल रही है। जिस दिन वहां उद्घाटन होगा पूरे विश्व में लोग अपने मंदिरों में इकट्ठा होंगे, बड़ी संख्या में इकट्ठा होंगे, पूरे कार्यक्रम को मंदिर में देखेंगे। और अयोध्या जब राम पहुंचे थे तो 14 साल बाद पहुंचे थे, अब जन्म स्थान पर 500 साल के बाद पहुंच रहे हैं, इसलिए उतना ही बड़ा कार्यक्रम, उतना ही आनंद होगा। वैसे ही दीपावली भी होगी उस शाम को। अच्छा, राम मंदिर को लेकर आरएसएस के साथ वीएचपी की एक बैठक हुई, इस पे क्या चर्चा हुई? ये चर्चा हुई कि उस दिन किनको बुलाना है वहां पर और देश भर में क्या होना है। वो बैठक कामकाजी बैठक थी, इसमें निमंत्रण किनको दें, कैसे दें, देश भर में क्या करें। और हम लोगों ने मिलकर ये भी सोचा कि हम इस आंदोलन में बहुत बार जनता के पास गए हैं, हर बार मांगने गए हैं। इस बार की जनवरी में हम फिर एक बार सब भारतीयों के घरों में जाएंगे, कुछ करोड़ भारतीयों के घरों में, और इस बार उन्हें अयोध्या के रामलला का प्रसाद देने जाएंगे और निमंत्रण देने जाएंगे कि जिस दिन राम विराजेंगे जन्म स्थान पर, उस दिन का कार्यक्रम अपने मंदिर में आनंद से देखने के लिए वो आए। बिल्कुल। मुलायम सरकार के कार सेवकों पर गोली चलाने से लेकर आज जब राम मंदिर बन रहा है, इस पूरे सफर को कैसे देखते हैं आप? मैं इसको एक अद्भुत सफर मानता हूं, एक ऐसा सफर जिसने राष्ट्र की चेतना को मजबूत किया था, जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक के सारे देश में हम हिंदू हैं यह भाव गहरा किया था, हिंदू के नाते संगठित किया। इसने देश का समाज शास्त्र बदल दिया, इसने देश की राजनीति बदल दी और इसने सोचने का तरीका बदल दिया। मैं मानता हूं कि इस आंदोलन से हिंदुत्व राजनीति के भी सेंटर स्टेज में आ गया और आज कोई भी राजनीतिक पार्टी हिंदुत्व का अपमान करके चुनाव जीतने का साहस नहीं कर सकती। ठीक है, राम मंदिर निर्माण के लिए वीएचपी ने इतिहास का सबसे बड़ा डोनेशन अभियान चलाया, यह कितना मुश्किल था? ये बिल्कुल मुश्किल नहीं था। मैं 50 साल से सार्वजनिक जीवन में हूं और इसलिए हर साल कुछ ना कुछ मौकों पर पैसा इकट्ठा करना होता है। ये पहला अभियान था कि लोग मेरे पास पैसे देने के लिए आने की बात करते थे और जिससे मैं सोचता था कि ये 50 लाख रुपए देगा, वो मुझे 1 करोड़ देता था। मेरे लिए बहुत भावुक क्षण आए। बंबई के रेड लाइट एरिया की माताओं ने हमारे कार्यकर्ताओं को संपर्क करके कहा कि हम ये वाला काम करते हैं जीविका के लिए, पर क्या हम राम जन्मभूमि के लिए कुछ दे सकते हैं? हमारे एक सन्यासी वहां गए सवेरे और वो सब स्नान करके तिलक लगा करके आनंद के साथ भजन गाती हुई आई। ये एक विलक्षण क्षण था। जो कूड़ा बीनते हैं, कूड़े में से कागज बीनते हैं, सामान बीनते हैं, उन लोगों ने आकर कहा आप हमारे यहाँ आएंगे, हमारे यहाँ चाय पिएंगे, हमको राम जन्मभूमि के लिए देना है। तो ये एक ऐसा अभियान था जो मांगने वालों का जितना था उससे ज्यादा देने वालों का था। यानी कि पूरा प्यार आपने देखा अयोध्या में और तमाम जगहों पर राम मंदिर के लिए। ठीक है, राम मंदिर के लिए उद्घाटन के समय जो पूजा होगी और उसके बाद गर्भगृह में जब रामलला विराजेंगे, पूजा में यजमान कौन होगा? पूजा में यजमान कौन होंगे ये अभी तय होना है, पर उस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक श्री मोहन राव भागवत और वहां के ट्रस्टीगण ये अवश्य मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे या नहीं, क्योंकि इसे लेकर चर्चा बहुत चल रही है। प्रधानमंत्री वहां उपस्थित रहेंगे
और उद्घाटन जो विधि विधान से होना है वैसा काशी के विद्वानों ने तय किया है, उस विधि से होगा, प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में होगा। अच्छा आलोक जी, एक सवाल ये कि धर्म योद्धा की जरूरत क्यों पड़ रही है और धर्म जागरण यात्रा का क्या मकसद है? ये दोनों शब्द गलत है। धर्म योद्धा वाला जो समाचार आया था, हमने उसी दिन मेरे स्टेटमेंट के द्वारा उसका खंडन किया था। विश्व हिंदू परिषद कोई धर्म योद्धा भर्ती नहीं कर रही है, पर हमारा बजरंग दल 30 सितंबर से 15 अक्टूबर तक पूरे देश के हर ब्लॉक में शौर्य यात्रा निकाल रहा है। क्या हिंदू जागरूक नहीं है अपने धर्म को लेकर? जागरूकता बढ़ी है, पर जागरूकता एक ऐसी चीज नहीं है कि एक बार प्राप्त हो गई और फिर सो जाना है। इसको निरंतर जगाए रखना पड़ता है, और इसलिए हमारी शौर्य यात्रा उस जागरूकता को बढ़ाने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए और जिंदा रखने के लिए एक बड़ा काम है। आलोक जी, आपने कहा जो सनातन पर हमला करेगा वो मिट जाएगा, क्या आप धमकी दे रहे हैं किसी को? मेरा शब्द था, जो सनातन पर हमला करेगा वो इतिहास के कूड़ेदान में मिलेगा। मैंने उदाहरण दिया था मुगलों का, जिन्होंने 800 साल तक भारत पर राज किया। कौन सा अत्याचार है जो नहीं हुआ? पर आज हिंदुत्व जागृत है, जीवित है, 80% है। चतुर अंग्रेजों ने भी राज किया। तो मेरा शब्द था, अगर मेरे वीडियोस आप देखें, कि वो इतिहास के कूड़ेदान में होगा। अच्छा, सनातन धर्म को कोरोना, डेंगू, एड्स, मलेरिया क्यों कहा जा रहा है? मैं समझता हूं कि ये कुछ वोट्स को कंसोलिडेट करने के लिए कहा जा रहा है। और कोई कोई तो ये भी कह रहे हैं कि आपने तो केवल कोरोना कहा, कोरोना तो कोई खास बात नहीं है, मैं एड्स कहूंगा। गाली देने की जो स्पर्धा इंडी अलायंस के कुछ पार्टनर्स में हो रही है। नेता नहीं बोल रहे हैं, उनके बेटे बोल रहे हैं और अड़ रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हम केवल विरोध नहीं करेंगे, हम समाप्त करेंगे। क्या ये लोकतंत्र की भाषा है? क्या ये शालीनता की भाषा है? लोकतंत्र में विमर्श होगा, तर्क होगा या गाली गलौच होगा? मैं समझता हूं दो बातें, सत्ता का अहंकार है और हताशा भी है कि सत्ता रहेगी कि नहीं पता नहीं। सनातन पर इतने बयान दिए जाते हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी चुप हैं, क्यों? उनको मालूम है कि ये एक नुकसानदेह काम है। और जिन लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने कुर्ते के ऊपर अपना जनेऊ दिखाना पड़ा, अपना गोत्र बताना पड़ा, वो एक बार फिर हिंदुत्व से शत्रुता करके चुनाव के मैदान में जाएंगे, मैं ऐसा नहीं मानता। और इसलिए जब ये सब बयान आए तो हिंदी हार्टलैंड के कमलनाथ ने और बाकी लोगों ने इसको गलत भी कहा। लेकिन राहुल गांधी चुप हैं, जो कि एक तरह से चेहरे के तौर पर इंडी अलायंस में नजर आते हैं। उदयनिधि स्टालिन जो मन होता वो कहते हैं, इनकी तरफ से चुप्पी, क्या मजबूरी है इनकी? ये स्ट्रेटेजिकल भी हो सकता है, क्योंकि खड़गे के बेटे ने बोला, उसको किसी ने टोका नहीं, उसको किसी ने डिसोन नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को उससे डिस्टेंस नहीं किया कि ये उसका निजी विचार है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये स्ट्रेटेजिकल भी हो सकता है कि पहले सेकंड रिंग के लोग बोले, उसका प्रभाव जांचें और तब फर्स्ट रिंग के लोग सोचें कि उन्होंने क्या करना है। आलोक जी, राहुल गांधी कह रहे हैं वीएचपी हिंदुत्व के नाम पर नफरत फैला रही है। राहुल गांधी को उनके स्पीच लिखने वाले जो लिख कर दे देते हैं, उसमें उनका दोष नहीं है। हिंदुत्व और नफरत ये दो विरोधी शब्द हैं। पूरे विश्व को एक परिवार मानने वाले लोग, सब में एक आत्मा देखने वाले लोग, कीट पतंगों के प्रति भी सहृदयता रखने वाले, हिंदू धर्म नफरत का धर्म नहीं है, ये प्रेम का धर्म है, ये आनंद का धर्म है। और इसलिए राहुल गांधी अपना गोत्र बताने के बाद में अपने ही हिंदुत्व पर आघात करें, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है और ये उनकी नासमझी भी है। अच्छा, एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को दलित और महिला विरोधी बता दिया है। ये उनका अज्ञान है और ये सोचा समझा एक अभियान भी चला रहे। उन्होंने उसके बाद में प्रदर्शन करना और जलाना
और ये जो एक बड़ी योजना है जिसमें बिहार के भी एक मंत्री थे जिनको अब हटा दिया गया है, दलितों को मुसलमानों के साथ कैसे जोड़ा जाए, हिंदू समाज से अलग करके भीम और मीम का अलायंस कैसा क्रिएट किया जाए, इसका ये एक षड्यंत्र है। यह षड्यंत्र सफल नहीं हो रहा, क्योंकि इस देश में और सारी दुनिया में जहां हिंदू हैं वो भी रामचरितमानस लेकर के ही तो हिंदुत्व चलाते हैं अपना, और इसलिए राम के खिलाफ किया गया कोई भी अभियान ये इस देश में फेल होगा, असफल होगा, ये निश्चित ही है। तो क्या अब ये मानकर चला जाए कि 2024 का चुनाव सनातन वर्सेस इंडिया होने जा रहा है? अगर ऐसा हुआ तो भाजपा के लिए तो अच्छा होगा, पर मैं ये मानता हूं कि देश को इन लाइंस पर बांटना ये देश के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा ठीक है, अब ज्ञानवापी पर, क्या ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की जीत होगी? निश्चित रूप से होगी। मैं केवल वीएचपी के नाते नहीं बोल रहा, मैं एक जिम्मेवार वकील के नाते से बोल रहा हूं। मैंने उस मुकदमे का अध्ययन किया है। आपने ज्ञानवापी पूछा, मैं आपको ज्ञानवापी और मथुरा के लिए भी कह रहा हूं, कोई आंदोलन नहीं करेंगे, आंदोलन की आवश्यकता नहीं है, मामला कोर्ट में अच्छा, है, कानून कोर्ट के में लड़कर जानकार, जीतेंगे। हाँ, कानून के जानकार ये कहते हैं कि ज्ञानवापी जितना पेचीदा नहीं है मथुरा का मामला, तो क्या आसान होगा? मैं आपको कहूं, सबसे पेचीदा मामला राम जी का था। ज्ञानवापी के मामले में, मथुरा के मामले में तो प्रत्यक्ष साक्ष्य मौजूद है, आप और सीनियर ज्ञानवापी के एडवोकेट भी अंदर हैं। तो मंदिर के सब प्रमाण हैं। सर, आप सीनियर एडवोकेट भी हैं। अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, इस पर आपकी राय क्या है? वो एक उस समय का नारा था, आज वो नारा नहीं है। आज हमने बार बार ये स्पष्ट किया है कि लोकतंत्र में अगर चर्चा से मामला हल नहीं होता तो कोर्ट से होता है। हम कोर्ट में गए, कोर्ट निर्णय करेगी, हम स्वीकार करेंगे। ठीक है, ज्ञानवापी की बात की, मथुरा की बात की, लेकिन देवकीनंदन ठाकुर कहते हैं कि आगरा में जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे भी कृष्ण की मूर्ति है। इस पर आपकी क्या राय है? इस पर कोई विवाद नहीं है, ये तो सच है, वहां है। और तो वहां भी सर्वे होना चाहिए। नहीं, वो ये इशू नहीं है। ये इशू ये है कि उन मूर्तियों को वहां से निकाल कर वापिस देना चाहिए, जिससे कि उनको आदर से रखा जा सके। औरंगजेब का जो फरमान था मथुरा के बारे में, उसमें मूर्तियों को निकालो, तोड़ो, मलबा करो, फर्श के मसाले सीढ़ी के मसाले में मिलाओ, जिससे जो कोई भी वहां जाए नमाज पढ़ने के लिए वो इनके बुतों को पैर से रौंदता हुआ जाए, ऐसा फरमान था। आगे बढ़ते हैं। क्या नो हिंसा सोची समझी साजिश थी? इसमें क्या शक है? किसकी साजिश थी? मैं साजिश में ये कह सकता हूं कि वह मुसलमान पक्ष के लोगों की साजिश थी, और इसको ढूंढने के लिए प्रमाण भी नहीं चाहिए। नूह हिंसा से पहले के 2-3 दिन जो सोशल मीडिया पर अवेलेबल चीजें हैं वो दिखाती हैं कि आह्वान किया जा रहा था कि आओ मुकाबला करो, हत्या करो, हिंसा करो। पत्थर इकट्ठे किए गए थे, लोगों को बाहर से बुलाया गया था। मैं समझता हूं कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें बहुत लोगों की हत्या हो ऐसा निशाना बनाकर वो की गई थी। आपने कहा अगर जिहादी हमला करेंगे तो हम आत्मरक्षा करेंगे, इसका मतलब क्या समझा जाए? इसका मतलब यह है कि कानून मुझे आत्मरक्षा का अधिकार देता है। इसलिए अगर कोई मेरे घर पे हमला करने आएगा तो मैं उसे ये नहीं कहूंगा कि भाई 10 मिनट बैठो, मैं पुलिस को बुलाऊं, उसके बाद करना। कानून मुझे अधिकार देता है कि मैं मुकाबला करूं, और जितनी शक्ति से, जिस भी साधन से आत्मरक्षा करनी चाहिए वह सब मुझे कानून उपलब्ध कराता है। इसलिए हिंदू हमला नहीं करेगा, पर अगर हमला होगा तो वो प्रतिकार करेगा, और वह प्रतिकार पर्याप्त शक्ति के साथ में, सामर्थ्य के साथ में करेगा। आपने नूह हिंसा को सोची समझी साजिश बताया, बयान ऐसे भी आए कि कांग्रेस के नेताओं का हाथ है इसके पीछे। हमको ऐसा लगता है, क्योंकि कांग्रेस का विधायक गिरफ्तार भी हुआ है, और उसने विधानसभा के भाषण में भी कहा था
कि अगर आएंगे तो प्याज की तरह से फोड़ दिए जाएंगे। प्रत्यक्ष रूप से उन 3 विधायकों का जो कांग्रेस के हैं और जिसमें से मामन खां का सीधा हाथ है, कांग्रेस समर्थन कर रही है। इसलिए मैं कहूंगा कि कांग्रेस को इस मामले में दोषी माना जाना चाहिए। लेकिन एक वीडियो तो मोनू मानेसर का भी आया था जिसमें वो चैलेंज कर रहा था, वो कह रहा था कि यात्रा में शामिल होगा, जिसे आना है आ जाओ, और अब आप उसको निर्दोष गो सेवक बता रहे हैं। और राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान की पुलिस ने सिर्फ वोटों को खुश करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए उसकी कस्टडी ली है। ये बात बिल्कुल ठीक आपने इसलिए कही कि राजस्थान के डीजीपी ने प्रेस को कहा था कि हमने मोनू मानेसर को अरेस्ट नहीं किया क्योंकि उसका इस हत्या में कोई प्रत्यक्ष हाथ नहीं पाया गया। 4-5 दिन में ऐसा क्या हो गया कि इस पब्लिक स्टेटमेंट के बाद में अरेस्ट किया और 302 लगाया। मुझे बताया गया है कि जो मोनू मानेसर का वीडियो है वो एक पुराना वीडियो है जिसका इस काम के लिए गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो यहां क्या सरकार का फेलियर रहा? मैं मानता हूं कि इंटेलिजेंस का और बंदोबस्त का, दोनों का हरियाणा सरकार के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का मॉन्यूमेंटल फेलियर था। ठीक है आलोक जी, धर्म परिवर्तन के कई मामले आपने सुने होंगे और कई मामले आपने शायद देखे भी होंगे, तो आपको क्या लगता है धर्म परिवर्तन पर क्या अब वीएचपी आंदोलन की तैयारी में है? धर्म परिवर्तन पे हम एक लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। मैं इसको स्पष्ट करूंगा। मैं ये बात जानता हूं कि भारत के कानून में 2 युवा अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। हमारा विरोध है जब ऐसा विवाह धोखे से, डर से या लालच से कराया जाता है। हाँ। आपको मालूम होगा कि बस्तर में, मध्य प्रदेश में एक पादरी को 3 साल की जेल हुई है लालच देकर धर्मांतरण कराने की। उत्तर प्रदेश में भी कैद हुई है फाइनल जजमेंट के बाद में पैसा देकर कराने की। तो ये जो लव जिहाद वाला मामला है या जो लालच देने वाला मामला है, ईसाई बन जाओगे तो एडमिशन देंगे, ईसाई बन जाओगे तो इलाज करेंगे, इसका हम विरोध करते हैं। हमारे कहने पे बहुत सारे राज्यों में कानून बनाए, लोगों को दंड भी मिल रहा है। अच्छा, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जो सोच है, जो मांग है हिंदू राष्ट्र वाली, उससे आप कितना सहमत हैं? मैं ये मानता हूं कि हिंदू राष्ट्र भारत है। ये एक सांस्कृतिक कंसेप्ट है, राजनीतिक नहीं है। लेकिन धर्म निरपेक्ष देश है। मेरे हिंदू राष्ट्र में मुसलमान या ईसाई 2म दर्जे का नागरिक नहीं होगा। अगर धर्म निरपेक्ष देश है तो हिंदू राष्ट्र कैसे हुआ? मैंने आपको बताया अभी, सब नागरिकों के बराबर अधिकारों को हम स्वीकार करते हैं, अपने धर्म पालन के अधिकार को भी स्वीकार करते हैं। पर भारत का वैशिष्ट्य दुनिया के लिए क्या है? सर्वधर्म समभाव का विचार कहां से पैदा हुआ है? और पहले से हिंदू राष्ट्र है तो मांग क्यों उठ रही है? मैं नहीं जानता, हमने नहीं की। हम मानते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत नहीं, यह हिंदू राष्ट्र है। नई लड़ाई है भारत वर्सेस इंडिया, ये लड़ाई क्यों और इसे आप कैसे देख रहे हैं? मैं ऐसा समझता हूं कि इंडिया नाम रख लेने से कुछ होता नहीं, पर भारत कहें कि इंडिया कहें, मैं अपने मन की कहूं तो भारत मेरी मां का नाम है। ये वो नाम है जो विष्णु पुराण में लिखा गया है, जिसको नेहरू जी ने चीन के पास में जब तर्क भेजे थे सीमा विवाद में, तब इस्तेमाल किया गया था। इसलिए अगर कोई भारत लिखता है तो मुझे बहुत आनंद होता है। इंडिया नाम भी संविधान में लिखा हुआ है, इसलिए अगर कोई इंडिया लिखता है तो मुझे आपत्ति नहीं है। ठीक है। आपने कहा कि मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने से संतुलन बिगड़ रहा है, इस पर ऐसा क्यों सोचते हैं आप? मैं ये मानता हूं कि परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण ये दोनों वांछनीय चीजें हैं, पर इसमें कोशिश करके, मोटिवेट करके सबको साथ में लाना होगा। अगर कोई एक समाज लाएगा और अगर दूसरा समाज नहीं लाएगा और जनसंख्या का अनुपात बिगड़ना शुरू होगा तो स्वाभाविक तनाव पैदा होंगे, स्वाभाविक संघर्ष पैदा होंगे। अच्छा, लव जिहाद के मामलों को रोकने के लिए वीएचपी का कोई प्लान है? लव जिहाद के मामलों में हमारा सक्रिय प्लान है। ऐसे केसेस आते हैं तो हम उन लोगों को ट्रेस करते,
हम समाज की मदद से प्रयत्न करते हैं कि हम उस लड़की को समझाएं कि उससे गलती हुई है। अगर उसने धोखे से किया है, उसको हिंदू समझ के किया है, तो उसको कानूनी संरक्षण और सुविधा दिलाते हैं। और फिर हम अपने परिवारों के लोगों को भी कहते हैं, अपने कुटुंब को संभालो, अपने परिवारों को हिंदुत्व के बारे में बताओ, अपनी बेटियों को अपने समाज और संस्कृति के बारे में बताओ। ये सब काम हम लंबे समय से कर रहे हैं। योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर आपका क्या कहना है? क्योंकि विरोधी कह रहे हैं कि धर्म और मजहब देखकर ही बुलडोजर का स्टीयरिंग घूमता है। मुझे हर मामले में कुछ क्यों कहना चाहिए? मेरा कुछ कहना नहीं है, पर मैं ऐसा मानता हूं कि बुलडोजर का अनुचित गैर कानूनी इस्तेमाल हुआ, टारगेटेड इस्तेमाल हुआ, ऐसा किसी एक भी केस में साबित नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के जिला अदालतों तक उत्तर प्रदेश के बुलडोजर के उपयोग के बारे में जितने भी मुकदमे हुए हैं, किसी एक में भी अदालत ने नहीं पाया कि कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बगैर कानून सम्मत ढंग से वो मकान ना तोड़ा गया। ठीक है, 2024 के चुनाव के लिए वीएचपी का क्या एजेंडा है? कुछ नहीं, हम चुनाव में भाग नहीं लेते, हम राजनीतिक दल नहीं है। हम लोगों से केवल इतना करते हैं कि हिंदू हितों का विचार करना। आलोक जी, पिछले कुछ वक्त में हम देख रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद की लोकप्रियता न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ गई है। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? मैं मानता हूं कि हिंदुओं में जागरूकता बढ़ रही है, हिंदुओं का हिंदूपन बढ़ रहा है, और पूरी दुनिया में हिंदुओं को लगता है दोनों बातें। उनकी कोई समस्या होती है तो उनको अपनी पीठ पर विश्व हिंदू परिषद का हाथ महसूस होता है। और दूसरा, हम हिंदू हैं तो क्या बाय एक्सीडेंट हैं? हिंदू माँ बाप के घर पैदा हुए केवल इसलिए हैं, या हिंदू होने के कुछ विशेष अर्थ हमारे जीवन में हैं? इस बात की भी चेतना बढ़ रही है, और हमको संतोष है कि दुनिया भर के हिंदुओं की कठिनाई में हम उनके साथ खड़े हैं, और सामान्य समय में हम उनको बताते हैं कि अपने घर में रहो, अपने समाज में रहो, हिंदू जीवन जीकर दिखाओ। अब वक्त है हमारे रैपिड फायर राउंड का। एक नाम हम आपके सामने रखेंगे, आपको अपनी राय रखनी है उस नाम पर। पहला नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुत विशिष्ट व्यक्तित्व है, इतने सालों में एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली, लगातार काम करते हैं, परिणाम पैदा करते हैं। अमित शाह। प्रभावी है, जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं, उनके शब्दकोश में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हिंदुओं के लिए बहुत आदर्श है, पर उन्होंने पूरे समाज के लिए काम किया है, और उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटीज को भी योजनाओं के लाभ मिले हैं। अखिलेश यादव। कंफ्यूज्ड है, कमजोर भी है, अपने पिता की तरह एक तरफ नहीं है। लोग कहते थे कि ऑफिशियल मीटिंग्स में वो सारा समय अपने टेलीफोन पर मैसेजेस देते और पढ़ते रहते थे। मायावती। मायावती ने यह साबित करके दिखाया है कि एक दलित महिला भी मुख्यमंत्री हो सकती है, पर मुझे दुख है कि वह आंदोलन कमजोर पड़ गया है। राहुल गांधी। पप्पू है। प्रियंका गांधी। मैं समझता हूं कि केवल ग्लैमर से राजनीति नहीं होती, कंटेंट भी होना चाहिए, और वो कंटेंट किसी आइडियोलॉजी के द्वारा प्रेरित होना चाहिए। वैसा नहीं है, इसलिए जो लोग उनमें इंदिरा गांधी देखते हैं, वह संभावना अब कांग्रेस के पास नहीं बची कि वो उनको इंदिरा गांधी बना सके। असदुद्दीन ओवैसी। जोर से बोलते हैं, तर्क से बोलते हैं, पर हर बार ऐसा बोलते हैं जिससे समाज बटे, परस्पर घृणा बढ़े। मैं समझता हूं कि वो अपने बोलने में, अपने सोचने में भी असंतुलित है। राम मंदिर। 500 साल की हमारी आकांक्षाओं को और सपनों को पूरा करने वाला है। ये केवल एक मंदिर नहीं बन रहा, ये सारे भारत में राम के भाव को प्रसारित करने वाला एक नया युग लाने वाला साबित होगा। ज्ञानवापी। ज्ञानवापी का जो कुआं है वो तब शिवजी ने बनाया था जब गंगा काशी में नहीं बहती थी, धरती में नहीं बहती थी। वह ज्ञानवापी का मूल मंदिर दोबारा हिंदू समाज को कानून की प्रक्रिया से प्राप्त होकर भव्य मंदिर बनेगा।
ईदगाह मथुरा, ईदगाह मथुरा के बारे में भी मेरा यही कहना है कि वह केवल हिंदुओं को अपमानित करने के लिए बनाई गई थी। वहां कृष्ण का जन्म हुआ था और वहां कृष्ण का भव्य मंदिर हम न्यायालय से जीत करके बनवाएंगे। प्रवीण तोगड़िया, वो एक महत्वपूर्ण नेता थे। उनके जैसा तेवर वाला नेता ये राम जन्मभूमि के संघर्ष में आवश्यक ही था। मेरे मन में उनके प्रति और उनके कर्तृत्व के प्रति बहुत आदर है। बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी हमारे सभी सवालों का बेबाकी से और सीधे सीधे जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया आलोक जी हमारे इस खास शो का हिस्सा बनने के लिए। शुक्रिया कार्यक्रम में आपका जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते अपने दर्शकों के लिए एक बार फिर से हाजिर होंगे 3 का तीर हमारा खास कार्यक्रम लेकर एक नए खास मेहमान के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।